नवनाथ के चिरंदर नाथ चरित्र में कनिफा नाथ का प्राकट्य। एक बार ब्रह्मा जी अपनी अनुपम सुंदरी पुत्री सरस्वती के सौंदर्य पर आसक्त हो गई। जब सरस्वती अपना शील बचाकर भागी, उस समय दौड़ते हुए ब्रह्मा जी का तेज गिरा। वायु ने उस तेज को उड़ाकर जंगल में स्थित एक हाथी के कान मार्ग द्वारा उसके पेट में पहुंचा दिया। हाथी के उदर में जब ब्रह्मा का तेज पहुंचा तो उसने गर्भ रूप धारण कर लिया और उसमें प्रबुद्ध नारायण ने प्रवेश किया। धीरे धीरे 16 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान शंकर ने यह वृत्तांत जलंधर नाथ को सुनाया और कहा, हे जलंधर नाथ, वे हाथी हिमालय के वन में एक स्थान पर रहता है। तुम उस हाथी के पास जाओ और उसके उधर स्थित प्रबुद्ध नारायण को बाहर प्रकट करो। यह सुनकर अग्निदेव ने कहा, हे प्रभु, जलंधर नाथ को उस हाथी के रहने के स्थान पता किस प्रकार चलेगा? तो शिवजी बोले, मैं तुम्हें तथा जलंधर नाथ को उस स्थान पर अपने साथ लिए चलता हूँ। यह कहकर शिवजी जलंधर नाथ तथा अग्निदेव को साथ लेकर हिमालय के वन में उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ में हाथी रहता था। शिवजी ने दूर से हाथी की ओर इंगित करते कहा, जलंधर नाथ, उधर देखो। काले पर्वत के समान वह मतवाला हाथी बैठा हुआ है। अब तुम अपनी विद्या से हाथी को वश में करके उसके उधर स्थित प्रबुद्ध नारायण को बाहर निकालकर यहाँ ले आओ। मैं और तुम्हारे पिता अग्निदेव तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। ये कहकर शिवजी अग्निदेव के साथ वहीं एक स्थान पर बैठ गए। तब जलंधर नाथ उस मतवाले हाथी के पास गए। उन्हें देखते ही हाथी क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए झपटा, परंतु तभी जलंधर नाथ ने स्पर्श अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित भस्म का प्रयोग करके हाथी को जहाँ का तहाँ चिपका दिया। फिर मोहन अस्त्र का प्रयोग करके उनके स्वभाव को बदल दिया। फलता हाथी अत्यंत सरल भाव से जहाँ का तहाँ खड़ा रहा। तब जलंधर नाथ उस हाथी के बिल्कुल समीप जा पहुँचे। हाथी ने अपनी सूंड उठाकर उनका अभिवादन किया और अपने कान को उनकी ओर कर दिया। जलंधर ने हाथी के कान के पास मुंह करके उनके उधर स्थित बालक को संबोधित करते कहा, हे प्रबुद्ध नारायण, अब आपके प्रकट होने का अवसर आ पहुंचा है, अतः आप कृपा करके बाहर आ जाइए। आप हाथी के कान मार्ग से बाहर होंगे, इसलिए मैं आपका नाम कनिफा रखता हूं। यह सुनकर हाथी के उधर स्थित प्रबुद्ध नारायण ने उत्तर दिया, मैं इस हाथी के उधर से उठकर कान में पहुंच रहा हूं। आप वहां से मुझे बाहर निकाल लें। क्षण भर बाद ही प्रबुद्ध नारायण हाथी के उधर से उठकर उसके कान में जा बैठे। उस समय उनकी आयु 16 वर्ष की थी। जलंधर नाथ ने उन्हें देखते ही हाथी के कान से बाहर निकाल लिया। फिर उन्हें साथ लेकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भगवान शंकर तथा उनके पिता अग्निदेव बैठे हुए थे। जलंधर नाथ ने उन दोनों का परिचय कराया तो कनिफा ने उन्हें साष्टांग दंडवत की। शिवजी तथा अग्निदेव ने कनिफा को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात शिवजी ने जलंधर नाथ से कहा, हे पुत्र, अब तुम इस बालक को मंत्र दीक्षा दो जिससे इसका अज्ञान दूर हो जाए। तो शिवजी की आज्ञा के अनुसार जलंधर नाथ ने कनिफा के कान में मंत्र उपदेश किया। मंत्र प्राप्त होते ही कनिफा का समस्त ज्ञान दूर हो गया और उसे संपूर्ण जगत ब्रह्म में प्रतिभासित होने लगा। फिर सब लोग बद्रिका आश्रम में गए। वहां अग्निदेव ने जलंधर नाथ से कहा, हे पुत्र, तुमने अपने गुरु दत्तात्रेय से जो जो विद्याएं प्राप्त की हैं वे सभी अपने इस शिष्य कनिफा को सिखाओ। तदुपरांत इसे संपूर्ण देवताओं का आशीर्वाद दिलवा देना। इतना कहकर अग्निदेव शंकर जी से आज्ञा लेकर अपने लोक को चले गए। अग्निदेव के आदेश के अनुसार जलंधर नाथ ने कनिफा को विद्याएं सिखाना आरंभ कर दिया। संजीवन तथा वातकर्षण विद्या के अतिरिक्त अन्य सभी विद्याएं उन्होंने कनिफा को सिखा दी। कनिफा कुछ ही दिनों में उन सब विद्याओं में निष्णात हो गए। तब शिवजी के निर्देश के अनुसार जलंधर नाथ ने सब देवताओं को बुलाकर उनसे कनिफा को आशीर्वाद दिलाने का निश्चय किया। सब देवताओं को निमंत्रण भेजा गया। वे बद्रिका आश्रम में आए। जलंधर नाथ ने सबसे कनिफा को अपना आशीर्वाद देने की प्रार्थना की।
ताकि उनकी सीखी हुई विद्या सफल हो सके। उस समय देवताओं ने जलंधर नाथ से कहा, हे जलंधर नाथ, तुम्हारे गुरु दत्तात्रेय एवं तुम्हारे पिता अग्निदेव के कहने पर हम सब ने तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया था, परंतु अब केवल तुम्हारे कहने से ही हम कानिफा को अपना आशीर्वाद दे दें और इस तरह अन्य लोगों को भी आशीर्वाद देते रहे तो हमारा अपना महत्व ही क्या रह जाएगा। इसलिए हम तुम्हारे कहने मात्र से कानिफा को आशीर्वाद नहीं देंगे। यह सुनकर जलंधर नाथ अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्होंने देवताओं को फटकारते हुए कहा, मैं तो आपकी विनती कर रहा हूं और आप लोग अहंकार से भरकर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। अब मैं आपका ये घमंड चोर चोर करके रख दूंगा। ये कहकर जलंधर नाथ ने वात अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित भस्म देवताओं के ऊपर फेंकी। उनके प्रभाव से वायु इतने वेग से बहने लगे कि आकाश में उड़ने वाले देवताओं के विमान जो कि अपने अपने घर की ओर जा रहे थे डगमगाने लगे और आकाश में ही अटक कर रह गए। ये देखकर देवताओं ने जलंधर नाथ के ऊपर अपने अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करना आरंभ कर दिया। उन्हें अपने विमान पृथ्वी पर उतार लिए। फिर वे सब मिलकर जलंधर नाथ के ऊपर टूट पड़े। जलंधर नाथ ने स्तंभ अस्त्र का प्रयोग करके देवताओं के अस्त्र शस्त्रों को स्तंभित कर दिया। फिर उन्होंने कामनी अस्त्र छोड़ करके हजारों अत्यंत रूपवती नव यौवना स्त्रियों को वहां प्रकट कर दिया। फिर मोहन अस्त्र का प्रयोग करके देवताओं को उनके ऊपर मोहित कर दिया। एक एक देवता के पास 3-3 सुंदरियां जाकर खड़ी हो गई। देवता उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो वे वहां से उन्हें अपने पीछे पीछे भगाती हुई ले चली। घोर जंगल में पहुंचकर वे मायामनी स्त्रियां वृक्षों के ऊपर जा चढ़ी। देवता भी उन्हें पकड़ने के लिए वृक्षों पर चढ़ गए। तभी जलंधर नाथ ने स्पर्श अस्त्र का प्रयोग करके देवताओं के पांव वृक्षों की डालियों से चिपका दिए। उन स्त्रियों ने ऐसी स्थिति में वस्त्र उतारकर देवताओं को नग्न कर दिया। इसके बाद वे सभी स्त्रियां अदृश्य हो गई। नग्न देवता वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक गए। उनके पांव डालियों से चिपके हुए थे। लज्जित होकर वह जलंधर नाथ से प्रार्थना करने लगे। कानिफा नाथ को यह दृश्य देखकर दया आई। उन्होंने पास जाकर देवताओं को वस्त्र पहनाना आरंभ कर दिया। वे प्रत्येक देवता को वस्त्र पहनाते और उनके कान में कहते जाते कि आप मेरे गुरु जलंधर नाथ से ये मत कहिएगा कि मैंने आपको वस्त्र पहनाए हैं। कानिफा नाथ के व्यवहार को देख करके देवता गण प्रसन्न हुए। उन्होंने कानिफा नाथ से कहा कि तुम अपने गुरु जलंधर नाथ से कहो कि हमारे अपराध को क्षमा कर दें। हम सब तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। तो कानिफा नाथ ने ये बात जाकर जलंधर नाथ से कही। तब जलंधर नाथ ने विभक्त अस्त्र का प्रयोग करके देवताओं की स्पर्श मुक्त कर दिया। देवताओं ने जलंधर नाथ के पास आकर क्षमा याचना की। फिर उन सब ने कानिफा नाथ को अपना अपना आशीर्वाद दिया। इस प्रकार चमत्कार को नमस्कार वाली घटना घटित हुई। देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर जलंधर नाथ ने कहा, तुम लोग भविष्य में कभी भी मेरे सामने अपने अहंकार का प्रदर्शन मत करना। इसके अतिरिक्त एक काम तुम्हें और भी करना है, वह ये कि कुछ समय बाद मैं साबरी मंत्रों की रचना करूँगा। तुम्हें उनके लिए भी अपना आशीर्वाद देना होगा, जिससे मेरे रचे हुए मंत्र सफल हो सके तथा मेरी कविता का प्रचार हो। देवताओं ने यह बात भी स्वीकार कर ली। तत्पश्चात जलंधर नाथ से अनुमति लेकर सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। केवल शिवजी तथा विष्णु जी जलंधर नाथ के पास 3 दिन तक बने रहे। उन्होंने जलंधर नाथ की अत्यंत प्रशंसा की तथा आशीर्वाद दिया कि तुम देवताओं पर इसी प्रकार सदैव विजय प्राप्त करते रहोगे। फिर शिवजी को आज्ञा अनुसार जलंधर नाथ ने कानिफा नाथ को नाग अश्वत्थ वृक्ष के नीचे ले जाकर 52 वीर भूत प्रेत विताल चमुंडा वीरभद्र आदि सभी देवताओं से आशीर्वाद दिलवाया। पूर्व काल में साबरी नामक एक ऋषि ने साबरी मंत्रों की रचना आरंभ की थी, परंतु उनकी संख्या अधिक नहीं थी। शिवजी चाहते थे कि कम से कम 1 करोड़ साबरी मंत्रों की रचना की जाए। ये कार्य उन्होंने नाथ योगियों द्वारा पूर्ण कराना चाहा था। इसलिए उन्होंने अनेक नाथ योगी को साबरी मंत्रों की रचना करने का आदेश दिया था।
मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ आदि सभी नाथ पंथी योगी करोड़ों साबरी मंत्रों की रचना कर चुके थे। वही आज्ञा शिवजी ने जलंधर नाथ को भी दी और कहा कि हे पुत्र, कलयुग में वेद मंत्रों को सिद्ध करवाना मनुष्यों के लिए अत्यंत कठिन रहेगा और उनकी महत्ता भी अधिक स्थायी नहीं होगी। इसलिए तुम और कनिफानाथ मिलकर साबरी मंत्रों की रचना करो, जिससे लोगों को मंत्र विद्या का सहज लाभ प्राप्त हो सके। तो शिवजी के आदेश के अनुसार जलंधर नाथ तथा कनिफानाथ ने 12 वर्ष तक भद्र का आश्रम में रहकर 40 करोड़ 20 लाख साबरी मंत्रों की रचना की। शंकर जी ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नाग अश्वत्थ वृक्ष के देवताओं द्वारा जलंधर नाथ तथा कनिफानाथ को आशीर्वाद दिलवाया, जिसके कारण वह मंत्र रचना सफल हुई। तत्पश्चात शंकर जी ने जलंधर नाथ तथा कनिफानाथ से तपस्या करने के लिए कहा और स्वयं वहाँ से चले गए। जलंधर नाथ तथा कनिफानाथ अलग अलग स्थानों पर बैठकर तपस्या करने लगे। उस समय गोरखनाथ भी वहीं एक स्थान पर बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, परंतु पर्वत की ऐसी ओट थी कि कोई एक दूसरे को तप करते हुए देख नहीं सकता था। कनिफानाथ तो 12 वर्ष की घोर तपस्या में मग्न हुए, परंतु जलंधर नाथ कुछ समय तक तपस्या करने के उपरांत वहाँ से तीर्थ यात्रा करने के लिए अकेले ही निकल पड़े।